Hello friends, this is your friend Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear friend, today I am going to tell you about two words. Yes, two words. These words are very close and very beautiful. So dear friend, this is the class number 12 of our spoken English course. Before this, I have uploaded 11 classes. So if you have not watched those videos, so please go to playlist and watch those videos from there. Dear friend, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्पोकन इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश आती है भाई आपके कंटिन्यूस प्रयासों से। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते रहो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते रहो, उनको अपनी सिचुएशन के अंदर यूज़ करते रहो। जितने भी टॉपिक्स आपने सीखे हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को बस आप अपनी सिचुएशन में यूज़ कर लीजिए, अपने मन में गुनगुनाते रहो उनको, ठीक है। जहाँ कहीं भी सिचुएशन आपको मिलती है उसी टाइम पे उस टॉपिक को निकाल दीजिए, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट जो बात हमारी उठती है, आज हम सिर्फ दो वर्ड्स को लेकर आए हैं और वो जो दो वर्ड्स हैं वो बड़े ही प्यारे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जिसमें एक तो है भाई मेंट और दूसरा है साथियों माइंड। यस, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते होंगे। मेंट और माइंड दोनों इस तरीके से उलझे होते हैं कि वे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं लिसनर के लिए, राइट, स्पीकर के लिए भी भाई। मेंट का मतलब होता है साथियों, इस मेंट का मतलब होता है भाई सुधारना। क्या होता है? सुधारना। मेंट का मतलब होता है साथियों सुधारना, और माइंड का मतलब होता है दोस्तों संभालना, ठीक है। तो मेंट और माइंड, मेंट मीन्स सुधारना और माइंड मीन्स संभालना, और इस माइंड के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इन वर्ड्स के ऊपर बातें करते हैं। मेंट का मतलब जैसे हमने कहा भी सुधारना, मैंने कहा भी मेंट योर सेल्फ, मेंट योर सेल्फ। इस किसी के तौर तरीके आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उस इंसान को आप कहते हो भाई अपने आप को सुधारो, मेंट योर सेल्फ। क्या कहोगे साथियों? मेंट योर सेल्फ, मेंट योर सेल्फ। अपने तौर तरीके सुधारो, मेंट योर वेज। क्या कहोगे भाई? मेंट योर वेज, अपने तौर तरीके सुधारिए, मेंट योर वेज। क्या कहोगे साथियों? मेंट योर वेज। किसी की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप उसको कहते हो भाई साहब अपनी आदतों को सुधार लीजिए, तो बोलो मेरे साथ साथ भाई मेंट योर हैबिट्स। क्या कहोगे भाई? मेंट योर हैबिट्स, मेंट योर हैबिट्स। क्या कहोगे साथियों? मेंट योर हैबिट्स। किसी का आपको हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता भाई, किसी का हेयर स्टाइल अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको कहते हो भाई अपने हेयर स्टाइल को सुधारो, मेंट योर हेयर स्टाइल, मेंट योर हेयर स्टाइल। क्या कहोगे साथियों? मेंट योर हेयर स्टाइल, ठीक है, मेंट योर हेयर स्टाइल। किसी का आपको भाई चलने का तरीका अच्छा नहीं लगता है, तो भाई वॉकिंग स्टाइल। क्या बोलोगे साथियों? बोलो मेंट योर वॉकिंग स्टाइल। क्या कहोगे? मेंट योर वॉकिंग स्टाइल। किसी के बैठने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी के बैठने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है, इस मेंट योर सीटिंग पोस्चर। इस क्या कहोगे साथियों? मेंट योर सीटिंग पोस्चर, मेंट योर सीटिंग पोस्चर, मेंट योर सीटिंग पोस्चर। फिर से बोलो भाई मेरे साथ, मेंट योर सीटिंग पोस्चर। जो सुधारने के बारे में बातें हैं, ये अपने आप में एक एक्शन है, इस क्या साथियों एक एक्शन, एक वर्ब है, ठीक है। इसको आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो भाई, किसी भी सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहें डू के साथ यूज़ करो, डज के साथ यूज़ करो, विल के साथ करो, कैन के साथ करो, सबके साथ ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एक ही वर्ब है, और ये जो दूसरी है भाई ये भी अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसका यूज़ कुछ अलग तरीके से है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो फर्स्ट का तो यूज़ था दोस्तों यहीं तक सिर्फ, ठीक है। दूसरे पे आते हैं हम, हमने कहा भाई संभालना। तो संभालने के लिए क्या होगा भाई, आपके सामने कोई भी आकर गाली गलौज देता, आप गुस्से में बोलते हो, इस माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलते हो भाई? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहोगे साथियों?
माइंड योर लैंग्वेज, इसको देखो योर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है योर। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान संभालो, माइंड योर लैंग्वेज। या इसी को बोल देते टंग, माइंड योर टंग। क्या कहोगे साथियों? माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। भाई साहब आप जा रहे हो कहीं पे, यस कहीं पे जा रहे हो, या कई बार आपने ऐसा देखा होगा, यस कोई भी महिला अपने भाई हस्बैंड के साथ में या भाई के साथ में, किसी के साथ में भाई बाइक पर बैठी हुई पीछे, और उनका जो दुपट्टा है ना वो इतना सरकता हुआ बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहोगे भाई? दुपट्टे को संभाल सोनिए। क्या कहोगे भाई? माइंड योर दुपट्टा, माइंड योर दुपट्टा। भाई देखो ये हिंदी का वर्ड है, आप एज इट इज यूज कर सकते हो, माइंड योर दुपट्टा, ठीक है। क्या कहोगे? माइंड योर दुपट्टा। वैसे इस वर्ड के लिए यूज होता है साथियों, इंग्लिश में जो वर्ड है वो होता है टका, माइंड योर टका। टका होता है कोई भी ऐसा कपड़ा जिसको रखा जाता है यहाँ आगे, ठीक है। माइंड योर टका, माइंड योर दुपट्टा, ठीक है। माइंड योर हेड, ये कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर हुआ होगा भाई, इस कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। आप शौकीन हो बसेस में सवारी का, ठीक है, ट्रैवलिंग करने के, और आप भाई साहब बैठे हुए हो और आपके सामने कोई भी सुंदर सी लेडी बैठी हुई है, लड़की बैठी हुई है, कोई भी बैठा हो चाहे भाई, ठीक है। और आप सोते सोते जैसे हल्की सी नींद आपको आती है और सिर उसके ऊपर जाके लगता है, फिर जैसे वो एक दो बार तो नहीं बोलते भाई, लेकिन आगे तीसरी चौथी बार क्या कहेंगे? हे मिस्टर माइंड योर हेड। क्या कहेंगे भाई? माइंड योर हेड। फिर से बोलो साथियों, यस माइंड योर हेड, यस माइंड योर हेड। इट्स स्लीपी हियर, बोलते नहीं फिसल रहा है, इट्स स्लीपी हियर। क्या कहोगे साथियों? इट्स स्लीपी हियर। तो माइंड योर हेड। इसी तरीके से भाई लेग भी हो सकते हैं, यस लेग भी हो सकते हैं आपके भी, यस बसेज में आप जा रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और लग जाता है हाथ पैर, है ना, तो माइंड योर क्या कहोगे? लैग। क्या कहोगे? माइंड योर लैग, इट इज़ स्लीपी हियर। फिर से बोलो, इट्स इज स्लीपी हियर, राइट। तो ये जो माइंड है ना भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब माइंड हम किसको भी कहते हैं भाई? अपना जो दिमाग है उसको भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? दिमाग को भी कहते हैं भाई। यस, अपना जो मन होता है उसको भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइंड ही बोलते हैं, राइट। तो हमने कहा भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। मन चंगा तो कटौती में, एक बड़ा ही खूबसूरत ईडियम होता है, बड़ा ही प्यारा मुहावरा होता है भाई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या कहोगे भाई? माई माइंड टू मी इज आ किंगडम। मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपने एक ईडियम सुनी होगी, इस मन चंगा तो कटौती में गंगा। माई माइंड टू मी इज अ किंगडम, माई माइंड टू मी इज अ किंगडम। मतलब क्या कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो माई माइंड टू मी इज अ किंगडम, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माई माइंड टू मी इज अ किंगडम। क्या कहोगे भाई? माई माइंड टू मी इज अ किंगडम, ठीक है। जैसा आपका दिमाग होता है भाई, सामने वाले में आप वैसे ही पाते हैं भाई। गुड माइंड गुड फाइंड। क्या कहोगे साथियों? गुड माइंड गुड फाइंड। फिर से बोलो भाई, गुड माइंड गुड फाइंड। बोलो भाई, गुड माइंड गुड फाइंड। यस, इफ अगर आपका मूड अच्छा है, तो सामने वाले का भी जो मूड है वो आप बड़ा ही अच्छा पाते हो। तो गुड माइंड गुड फाइंड। क्या कहोगे भाई? गुड माइंड गुड फाइंड। फिर से बोले, गुड माइंड गुड फाइंड। इसी का एक और जो यूज़ है दोस्तों भाई, जो माइंड का एक और यूज होता है वो होता है भी कृपया करना। यस, किसी भी काम को करने की कृपया करना। आप किसी को कहते हैं भाई ये काम करने की कृपया करोगे, यस, तो वहाँ पर पोलाइटनेस के लिए इसके साथ यूज़ होता है मेरे दोस्तों, किसका? वुड का। वुड यू माइंड। यस, क्या कहोगे? वुड यू माइंड। यस, वुड यू माइंड। एक्शन प्लस आईएनसी, कोई भी एक्शन है भाई उसके साथ में क्या जोड़ दोगे? आईएनसी। वुड यू माइंड एक्शन प्लस आईएनसी। क्या कहोगे भाई? वुड यू माइंड एक्शन प्लस आईएनसी, ठीक है। जैसे यस, सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हुए हो, आप दूर हो और आपकी बाइक की चाबी उधर है, ठीक है। कोई बीच में आपका साथी खड़ा हुआ है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है,
कोई भी व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि भाई साहब कृपया करेंगे उस चाबी को इधर पास करने की, तो क्या कहोगे भाई? वुड यू माइंड पासिंग द की ऑफ माई बाइक? वुड यू माइंड पासिंग द की ऑफ माई बाइक? ठीक है भाई, वुड यू माइंड पासिंग द की ऑफ माई बाइक? तो यानी ये एक्शन है यहाँ, तो पास होता है एक्शन, पास करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, यस, पास करना किसी भी चीज़ को, तो पास के साथ आई से लगता है, पासिंग द माइंड, भाई इधर देने की कृपया करेंगे, ठीक है। यस, आप गए हो कहीं पे, ठीक है, आप मान लीजिए बस में चढ़े, हाँ, आप थके हुए हो और खड़ा हुआ नहीं जा रहा आपसे और सीट है नहीं, ठीक है, आपने देखा कि एक भाई साहब बैठे हुए हैं, राइट, आप उसको थोड़ा सा सरकाते हो, कहते हैं भाई कृपया करोगे थोड़ा सरकने की कृपया करोगे? वुड यू माइंड, क्या कहोगे भाई? वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, शिफ्ट अ बिट? तो आपको ये पता कि आईएनजी हमें इसके साथ में यूज करना है, तो क्या बनेगा? वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट? बड़ा ही पोलाइटली होता है, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, ठीक है, कृपया करेंगे भाई लाइट को स्विच ऑफ करने की, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। 5 सेंटेंस आपको अपने मन में बनाने हैं, राइट। भाई कृपया करेंगे फैन को स्विच ऑन करने की, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन, ठीक है। कोई भी काम है भाई करने की कृपया करेंगे, राइट, कोई भी काम है भाई काम करने की कृपया आप करोगे। यस, थोड़ा इधर सरकने की कृपया करेंगे, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, ठीक है। भाई पर्दे को थोड़ा सरकाने की कृपया करेंगे, वुड यू माइंड, यस, वुड यू माइंड ड्रॉ होता है भाई उसको सरकाना, ड्रॉ द कर्टेन, वुड यू माइंड ड्रॉइंग द कर्टेन, वुड यू माइंड ड्रॉइंग द कर्टेन, राइट। तो इस तरीके से भाई इसका यूज़ होता है, इस तरीके से भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। या एक आप ऐसे भी बोलते हो भाई, क्या आप मेरे ये काम करने का बुरा मानोगे? वुड यू माइंड, आप क्या कहोगे भाई? वुड यू माइंड माई एक्शन प्लस आईएनजी? लो भाई ऐसे भी बोलते हैं इसको, वुड यू माइंड माई एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। अब माई की जगह भाई हिज, हर, कुछ भी लगा लीजिए पॉजिटिव केस में, ठीक है। वुड यू माइंड माई एक्शन प्लस आईएनजी, वुड यू माइंड हिज एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। क्या मैं कहूँ भी, क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं स्मोक करूँ? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग? क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग, वुड यू माइंड माई स्मोकिंग, ठीक है। यानी आप कहना ये चाह रहे हो कि भी मेरे ये काम करने से आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे ये काम करने से आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। वुड यू माइंड माई स्मोकिंग, वुड यू माइंड माई ड्रिंकिंग, वुड यू माइंड माई ड्रिंकिंग हेयर, यस। सो ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये मैनर्स एंड एटिकेट्स को दिखाती हैं। ये सपोज आपने कभी बस में देखा होगा, बस में देखो अभी जो बड़े ही सिंसियर बंदे होते हैं, सपोज इफ़ ही तो नहीं करती खैर हमारी बसेज में, अगर वो बंदा स्मोक करना चाहता है तो सामने वाले से पूछता है जो उसके पास में बैठा हुआ है, ठीक है, कि भाई साहब बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं स्मोक करूँ तो कैसे कहेगा भाई? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर? क्या कहेगा? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर? क्या कहेगा भाई? वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर? अगर आप इस तरीके से पूछते हैं, बड़ा पोलाइटली होता है, ठीक है, बड़ा ही पोलाइटली होता है भाई। एक्शन और कोई भी यूज़ कीजिए, तो आप ऐसे पूछते हो ना तो दोस्तों सामने वाला कभी मना नहीं कर पाता आपको, और वो कहता है कि आई नेवर माइंड। क्या कहता है भाई? आई नेवर माइंड। फिर से बोलो भाई, आई नेवर माइंड। फिर से क्या कहोगे? आई नेवर माइंड। एक बार और बोल दीजिए, आई नेवर माइंड। फिर से बोलो, आई नेवर माइंड, आई नेवर माइंड, ठीक है। किसी को आप बोल भी दे तो भी प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना भाई, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड। क्या कहते हो साथियों? प्लीज़ डोंट माइंड। फिर से बोलो भाई, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। टेक इट ईजी, इसको हल्के में ले लीजिए बात को, टेक इट ईजी। क्या कहोगे? टेक इट ईजी। प्लीज़ डोंट माइंड, टेक इट ईजी। प्लीज़ डोंट माइंड, टेक इट ईजी। हल्के में ले लीजिए इस बात को, ठीक है, बुरा मत मानिए। सामने वाला क्या कहता है? अरे मैं कभी बुरा नहीं मानता, आई नेवर माइंड। क्या कहेगा? आई नेवर माइंड। फिर से बोलो, आई नेवर माइंड, ठीक है, आई नेवर माइंड।
ठीक है भाई, खाओ पियो फिर मौज करो। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या कहोगे भाई, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अब ये जो मैरी है भाई शादी करने वाला नहीं है, ध्यान से देखना, ये खुश होने वाला है, ठीक है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या कहोगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या कहोगे भाई, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, राइट। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो भाई, क्या आपको बुरा लगेगा मैं ये काम करूँ, ठीक है भाई, मुझे तो नहीं लगता बुरा, राइट। आप कहते हो प्लीज़ डोंट माइंड, भाई कृपया करके बुरा मत मानना। टेक इट ईजी, हल्के में लो भाई, यस टेक इट ईजी, हल्के में लीजिए, दिल पे मत लो इस बात को, क्या कहोगे, डोंट टेक इट टू द हार्ट, क्या कहोगे दोस्तों, डोंट टेक इट टू द हार्ट, क्या कहोगे, डोंट टेक इट टू द हार्ट, डोंट टेक इट टू द हार्ट। So my dear students, today we have learned about two words. First is meant and other one is mind. तो meant का तो एक ही यूज था, but mind has so many uses and we have completed those uses. So dear friend, we will meet in the next spoken English class. Till then, it was nice meeting you. Bye bye, good night.